आपका विधि संयम न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। नवरात्रि का पर्व हुआ प्रारंभ। शहर में कई स्थानों पर लगे पंडालों में विराजेंगी मां की प्रतिमाएं। भक्त रहेंगे मां की भक्ति में लीन। कोरोना काल में असमय हुई मौतों की आत्म शांति हेतु आयोजित हुई श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। लोगों ने की प्रसादी ग्रहण। और करारिया थाना में हुआ महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ। सुनी जाएंगी महिलाओं की समस्याएं। पहुंचे कलेक्टर एसपी। अब खबर विस्तार से। आज से नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। मां के भक्त मां दुर्गा की पूजा उपासना और आराधना में लीन रहेंगे। आज से मां की प्रतिमाएं शहर में कई स्थानों पर लगे पंडालों में विराजित होंगी। मां दुर्गा की प्रतिमाओं को धूमधाम से शहर में नाचते गाते मां के भक्त ले गए। वहीं माता के दरबार में पहुंचकर भक्तों ने मां जगदम्बे का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। कोरोना के भीषण समय में कई लोग असमय ही काल के गाल में समा गए थे। लगभग 400 से अधिक मृतकों की आत्म शांति हेतु समाजसेवी व धार्मिक जनों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आयोजित कराई गई थी। कथा के समापन उपरांत भोजन प्रसादी का लोगों द्वारा ग्रहण किया गया। कथावाचक ने दी जानकारी। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा हम लोगों ने अत्यधिक पारमार्थिक उद्देश्य को लेके की। एक बहुत ही पुनीत कार्य था। विगत 2 वर्ष पहले बहुत भयावह काल संपूर्ण विश्व ने देखा। भारत भी उससे अछूता नहीं था और भारत में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिला विदिशा हम सभी लोग एक बड़े भयानक भयावह काल से निकल के आए हैं। वो समय ऐसा था कि उस काल में हमने कई अपनों को खोया, कई रिश्तेदारों को, कई बहुत निकटतम संबंधियों को, कई परिचितों को। तो मानव होने के नाते सनातन संस्कृति परोपकारवादी परमार्थवादी संस्कृति है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाले लोग हैं। तो एक बड़ा अभाव था उस काल में। जो लोग दिवंगत हुए उनके संस्कार जो मृतक कर्म आदि होते हैं वह विधिवत नहीं हो सके। पुत्र चाहते हुए भी अपने पिता के तर्पण आदि भी नहीं कर पाया, पिंडदान नहीं कर पाया। उस काल में जो त्रयोदशा का कर्म होता है वह नहीं कर पाया। तो एक अभाव था और उस हृदय की पीड़ा को हित हरिवंश कल्याण समिति ने मूर्त रूप देने के लिए एक प्रयास किया कि पितृपक्ष में जहाँ संपूर्ण विश्व पितरोत्सव मना रहा है, कन्यागत सूर्य चल रहे हैं, तो इस समय में हम उन समस्त होतात्माओं को, जो दिवंगत आत्माएं हैं, उन आत्माओं के कल्याणार्थ भगवान से प्रार्थना करें। इसी पावन उद्देश्य को लेके यहाँ पहले दिन 18 तारीख को शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान का विधिवत रूप से आह्वान,
अर्चन पूजन किया गया। पितरों के चित्र और चित्र के साथ साथ वो विभिन्न गोत्रीय थे, कई गोत्र उसमें थे, तो एक किसी को तो ऐसे आह्वान नहीं कर सकते थे। तो हमने तो भगवान से यही प्रार्थना की कि संपूर्ण विश्व में जो भी अकाल मृत्यु से इस कोरोना काल में गए पिछले 2 वर्षों में, उन सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जो सुन रहे हैं वह निरोगी हों, समृद्धशाली हों, और जिनके निमित्त कर रहे हैं उन्हें भगवत चरणाश्रय मिले। इस भावना से फिर सप्ताह कथा कही गई। आज विधिवत रूप से पूर्णाहुति हुई, हवन हुआ, और उन सभी को निमित्त मानकर भगवान नारायण का ही अर्चन किया गया, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त जगत की सर्वात्मा है, विश्वात्मा है। विष्णु के तृप्त होने से संपूर्ण विश्व तृप्त होता है। तो हमने भगवान बीती रात में ओवरब्रिज के पास लगभग 11 बजे 2 पहिया वाहन आमने सामने से टकरा गई थी, जिसके चलते दुर्घटना होने पर मोटर बाइक सवार विवेक यादव उम्र लगभग 22 वर्ष निवासी बंटी नगर की मौत हो गई थी, जिसकी शव को पीएम हेतु मेडिकल कॉलेज में लाया, जहां उसका पीएम हुआ। कब हुआ और क्या नाम बताया इनका? ये कल रात में 11 के आसपास ओवरब्रिज है अपना, ये जो एटीएम से नीमताल की ओर जाता है, यहाँ पे एक बाइक और एक एक्टिवा सवार में एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें विवेक यादव पिता दयाराम यादव उम्र 23 साल निवासी मिर्ज़ापुर का देहांत हो गया है। मर्ग कायम किया गया है, जांच चल रही है। इस मामले में प्रकरण भी कायम है, जिसकी विवेचना की जा रही है। नवरात्रि पर्व के चलते शहर में आवागमन व्यवस्था बनाने हेतु यातायात पुलिस विभाग द्वारा 1 वे मार्ग प्रशस्त किया गया है। यातायात प्रभारी आशीष राय द्वारा जानकारी दी गई। वहीं वाहन चालकों को चाहिए कि वह यातायात के नियमों का पालन करें और शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखें। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए जो भीड़ भाड़ सड़कों पर निकलती है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने माधवगंज से तिलक चौक तक 1 वे प्रस्तावित किया है, जिसमें माधवगंज से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाएंगे तिलक चौक तरफ, और तिलक चौक की तरफ से जो आने वाले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और 3 पहिया वाहन है वो कागदीपुरा होते हुए नीमताल, नीमताल से पुराना अस्पताल होते हुए माधवगंज जाएंगे। नर्सिंग कॉलेज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी द्वारा पोषण आहार प्रतियोगिता के दौरान तरह तरह के व्यंजन बनाए गए और उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बच्चों हेतु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जैसा कि सबको पता है कि जो आज का कार्यक्रम है, ये घर माता का कर्तव्य है। ऐसा नहीं है धूप में खेलने से बच्चा गंदा हो जाएगा या उसको बीमारी हो जाएगी। आप खेलने तो दीजिए उसको, थोड़ा धूप में जा। तो प्लीज सब शांत हो जाए, थोड़ा कार्यक्रम चालू हो गया है, सभी को शांत हो जाए। सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आंगनवाड़ी द्वारा पोषण प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें 1st, 2nd, 3rd प्रतियोगियों को इनाम वितरित किए गए। और ये पोषण प्रतियोगिताएं हर वर्ष मनाई जाती हैं। बच्चों में कुपोषण ना हो उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हमेशा तत्पर रहती हैं। आंगनवाड़ी में ही हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण भी किया जाता है। तो ये आंगनवाड़ी का और स्वास्थ्य विभाग का कंबाइंड कार्यक्रम रहता है, इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जाता है। आज का कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम था। इसके मतलब बच्चों के लिए पुरस्कार देना था सभी वितरण के लिए। जो भी हमने अभी तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम किए उनमें बच्चों को चिन्हित किया है। जो बच्चे स्वस्थ पाए गए हैं उनकी पुरस्कार प्रतियोगिता में, उनके लिए सबके लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज का है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं
अपने घर से बनाकर लेके आई है और उसका क्या उद्देश्य है? जो भी व्यंजन प्रतियोगिता पोषण माह भी हमारा चल रहा है, तो अच्छे से अच्छे मतलब जो व्यंजन है जिससे बच्चों में पौष्टिकता बढ़े, उनके लिए प्रचार प्रसार का मैसेज देना, इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है कि व्यंजन प्रतियोगिता भी हम रखें। कराड़िया थाना में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हुआ। महिला हेल्प डेस्क शुभारंभ मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला भी पहुंची। महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा और समस्याएं निदान होंगी, एसपी ने दी जानकारी। जितनी क्लास तक पढ़ जाए तो समझ। आज यहाँ महिला डेस्क का शुभारंभ माननीय कलेक्टर साहब द्वारा किया गया है। पूरे जिले में इस प्रकार 11 थानों में हम महिला डेस्क आरंभ कर रहे हैं। यहाँ महिलाएं अपनी कोई भी समस्या लेकर आ सकती हैं और ये 24 घंटे खुली रहेगी और यहाँ दिन में महिला अधिकारी भी उनकी शिकायतें सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। द्वारिकापुरी कॉलोनी में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित थे, जहां पौधे रोपित किए गए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम। आज दुर्गानगर मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा हमारा मध्य प्रदेश हरा भरा प्रदेश, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बहुत ही सकारात्मक माननीय मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहल की है। वृक्ष बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, वो वृक्ष अगर कम हो रहे हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। हम देख रहे हैं अत्यधिक बरसात हो रही है, अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है, अत्यधिक सर्दी बढ़ रही है। तो ये संतुलन जो बिगड़ रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जीवन जो उन्होंने 72 वर्ष पूर्ण किए हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत ही शानदार पहल उन्होंने की है। और ये 75 लाख वृक्ष जैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में लगेंगे, एक ग्रीन स्टेट हमारी हो जाएगी। उसके लिए युवा मोर्चे की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। वास्तव में माननीय मोदी जी हम सब जानते हैं, उनका जो जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बगैर किसी एक क्षण गंवाए लगातार देश के और देशवासियों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। वे दीर्घायु हों, यशस्वी हों, ईश्वर से यही नवरात्रि का आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। माँ भगवती से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और ऐसे ही हम सबका नेतृत्व करते रहें। तो दुनिया में ताकतवर देश हमारा जो बने, विश्व गुरु बने, जो हमारी कल्पना है पीढ़ियों से, उसको साकार होते हुए हमारी ये पीढ़ी देखे, यही माँ भगवती से हमारी आराधना और प्रार्थना है। युवा मोर्चे की टीम को बहुत बहुत बधाई। और ये तो बहुत ही पुनित कार्य किया है अनुज ने। अपने मंडल में तो सब करते हैं, मंडल के बाहर भी जाके वृक्षारोपण करें, ये एक बड़ा काम होता है। तो सभी को नवरात्रि की बहुत बधाई। आइए, नवरात्रि का पर्व प्रारंभ अवसर पर दुर्गानगर स्थित माँ दुर्गा के मंदिर में भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रद्धालु और भक्तों ने पहुंचकर मां के दर्शन कर धर्म का लाभ लिया। वहीं मां को प्रसन्न करने के लिए मां के भक्त अखंड ज्योतियां प्रज्वलित करने पहुंचते हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान अखंड ज्योतियां श्रद्धालु और भक्तों द्वारा प्रज्वलित की गई। चलो राधे राधे।
शर्मा जी ग्राम से जा चुकी हुई ज्वाला देवी माँ भगवती प्रार्थना करता हूँ भगवती आशीर्वाद बनाए मंदिर में आखाएँ भीड़ पड़ रही है और जनता दरबार में प्रातः 4 बजे 5:30 पे आरती होती है, शाम को 7:30 पे होती है और इस समय 800 जूते माँ के दरबार में जल रही है, 110 जूते घी की जल रही है। आज की खबरों को देखते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। आप सभी को EMT परिवार की ओर से नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।